हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिव सोच रहे होंगे, दुख में भी सुख का आनंद ले रहे होंगे। यही जीवन है, दुख को भी अपने पे हावी ना होने दें। लोग कुछ भी कर रहे हैं, सिचुएशन विपरीत है, परिस्थितियाँ आपके बिल्कुल विपरीत है। ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरा कोई है ही नहीं। उस समय भी अगर आपके चेहरे पे मुस्कान है ना, तो आप इस दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान हैं। आप इस दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हैं। अगर आपके अंदर है दुख सहकर भी अगर आप हंस दें, तो आपसे कोई नहीं जीत सकता इस पूरे जगत विश्व संसार में। ठीक है जी। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कृष्णा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। आपके जो भी हेटर्स और एनिमीज हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ करंट की एनर्जीज हैं आपकी, चेक इन कर लेते हैं। ओशो से मैं आज सारे कार्ड ले रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ। सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी दिव्य शक्तियों को धन्यवाद। ब्रह्मांड की अनंत 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 दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स। सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्मांड की विश्व जगत की जितनी भी पवित्र ऊर्जाएं हैं, उन सभी को मेरा धन्यवाद। सप्रेशन का कार्ड आया है। नंबर 1 सप्रेशन। हीलिंग, फ्लोरिंग, अवेयरनेस, द लवर्स, पास्ट लाइफ्स, कंट्रोल, लेटिंग गो, सक्सेस, करेज, और बॉटम डेक में है आया यहाँ पर एग्जिस्टेंस। देखिए, जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, लाइट चलेगी बेटा, वाईफाई बंद हो गया, थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है। शोर नहीं मचाना, चुपचाप, ठीक है। तो देखिए, जो फर्स्ट कार्ड है सेपरेशन की एनर्जी है। सेपरेशन का कार्ड मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि कोई इंसान है आपके इर्द गिर्द जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है, जो बहुत ज़्यादा परेशान है, जो अपने ही, देखिए इसकी हालत देखें, ये दिख रहा आपको कार्ड सेपरेशन। ये देखिए कैसे ये इंसान जकड़ा पड़ा है रस्सियों से, है ना। एक्चुअल में ये जो रस्सियाँ दिख रही हैं ना आपको, ये इसकी इच्छाएं हैं, इसका कंट्रोलिंग नेचर है, इसकी डिज़ायर है, जिन्होंने इसको जकड़ा हुआ, जो इसको बहुत पेन दे रही है और इसको एक अकेलेपन का शिकार बना रही है ना। और जब कोई इंसान इस तरीके से होता है ना, वो नेगेटिविटी सामने वाले पर भी प्रोजेक्शन करता है। उसकी वो नेगेटिविटी उस तक ही नहीं रहती, वो अपने सामने वाले इंसान को भी जो है इसी तरीके से हिट करता है। मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जब आपकी अवेकनिंग हो रही थी, तो ये चीज़ें आपके अंदर भी थी। आप भी ऐसे ही गुस्से में, आप भी ऐसे ही नेगेटिविटी की जकड़ में रहते थे और अपने नेगेटिविटी स्प्रेड करते थे। ये चीज़ें पास्ट में आपके भी साथ रही हैं। बेटा आवाज़ कम करो। ये चीज़ें पास्ट में आपके साथ भी रहती है, क्योंकि जब हमारे क्लिनजिंग हो रही होती है, जब हमारे
कार्मिक क्लींस हो रहे होते हैं, तो क्या होता है, एक सोल तो हील होती है और एक अनहील्ड होती है। जो हील होती है ना, वो पहले अनहील्ड होल सोल को हील करती है, यानी आप पहले जो भी आपके अंदर छोटे मोटे ब्लॉकेजेस थे, आप हील हो गए। अब जब आपकी ऊर्जा प्योर हो जाती है, तो फिर आप सामने वाले को ट्रिगर करते हैं। तो कोई पर्सन आपसे ट्रिगर हो रहे हैं, मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, कोई चीज़ें आप पर ट्रिगर करी जा रही हैं, आपको ब्लेम करा जा रहा है आप पर। और सबसे बड़ी बात ये है, जब कोई ट्रिगर हो रहा होता है ना आपसे, जो कमज़ोर इंसान एक दूसरे पर आरोप लगाता है, तो ये कमज़ोर इंसान है कोई आपके आसपास, जो आप पर कोई किसी भी तरीके से आरोप लगा रहा है, कोई लांछन लगा रहा है, क्योंकि कुछ बचा नहीं है करने को। तो फिर एंड में क्या बचता है, एक दूसरे पर आरोप लगाना। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ये अपने कर्मों से जो है, अपने ही कार्मिक सेंस के जो इसको पकड़े हुए हैं, जकड़बंद करे हुए हैं। हीलिंग का कार्ड आया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर डिवाइन, आपकी तो हीलिंग हो चुकी है ना? कुछ लोगों के लिए हीलिंग किसी की हो रही है और कुछ लोगों की हो रही है। तो आपकी जो भी पर्सन, ये अगर आपके ही हैं, तो आप इस इंसान को हीलिंग भेज सकते हैं, क्योंकि इसकी हालत बहुत खस्ता है अभी। इसकी हालत बहुत दयनीय स्थिति में है, क्योंकि जब कोई इंसान पर ब्लेम करता है, प्लानिंग करता है, वो एक्चुअली कमज़ोर सोल होती हैं, बहुत बेचारी सी आत्माएँ होती हैं। लगता तो ही है इसने मुझे अब्यूज़ करा है, लगता है इसने मुझे मेंटली फिजिकली हारिश करा है, बट वो आत्माएं बहुत कमज़ोर होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर डिपेंडेंसी है ना, सेल्फ लव नहीं होता, परमात्मा से ये बहुत दूर रहते हैं। और ये इस इंसान की ये भी पहचान होगी, ऐसी ये इंसान ईश्वर से बहुत दूर रहते हैं। ईश्वर से इनका कोई लेना देना नहीं होता किसी भी तरीके से। परमात्मा का नाम ये बहुत, या तो लेते ही नहीं है, या लेते हैं तो कभी कभार, कोई साल में एक आध बार, या भूले भटके कभी ले लिया, इस तरीके की एनर्जीज हैं। आप जो है इस इंसान को फ्लोरिंग की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ये इंसान आपकी तरफ देख के ये सोच रहे हैं कि आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आप आगे बढ़ते जा रहे हो। देखिए, जब कोई हाई वाइब्रेशन में होता है ना, और जब कोई लो वाइब्रेशन में रह जाता है, तो एक दूसरे पर आरोप लगते हैं। जो इंसान लो वाइब्रेशन का होता है, वो हाई वाइब्रेशन को आरोप करता है कि तू इतना ऊंचा कैसे जा रहा, आ मेरी तरफ नीचे आ तू भी। ये चीज़ें हैं, ऐसा आपने भी किया है पास्ट में, आप भी कोई दूध के धुले नहीं हैं, शरीफ है ना, आपने भी ये चीज़ें करी है पास्ट में। तो इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि आपके अंदर अवेयरनेस आ रही है। आप जान चुके हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को, क्या कर्मा होते हैं, क्या कार्मिक्स होते हैं, क्या लेन देन होता है, आपको आप सब कुछ जान चुके हो। आप जान चुके हैं ब्रह्मांड की शक्तियों के बारे में, आप जान चुके हैं दिव्य पावर्स के बारे में। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। लवर्स का कार्ड है, मुझे यहाँ पे लगता है आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप सोलमेट हो सकते हैं। देखिए, ये जो कनेक्शन होता है ना, बहुत डेंजर जोन में इसको डाला जाता है। ये दोनों ही पार्टनर एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। 7-8 साल का समय आपने इनको ट्रिगर किया, या आपसे ये ट्रिगर हुए, ठीक है, और अब इनकी बारी है ट्रिगर होने की आपसे, है ना। देखिए, सबसे पहला क्या होता है, बीच 4-5 साल तो ऐसे होते थे, उसकी वो फैमिली खा जाती है, फैमिली खा जाती है। उसके बाद में कोई ऐसा इंसिडेंट होता है लाइफ में, आपको लगता है कि सब सही होगा, फिर किसी ऐसे इंसान की एंट्री हो जाती है, फिर आपके जो पार्टनर होते हैं उसका ही असली रूप निकल के आता है, वो आपको ट्रिगर करता है। फिर कहीं ना कहीं जब आप हील होने लग जाते हो, तो फिर आपका पार्टनर लो वाइब्रेशन में चला जाता है, फिर आप उसको ट्रिगर करने लगते हो। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। तो अब आप हाई वाइब्रेशन में हो और आप अपने पार्टनर को जो है ट्रिगर कर रहे हैं, है ना। ये कुछ आपके पास्ट लीव्स हैं, आपके पास्ट के कार्मिक्स भी हैं, ये भी मुझे दिख रही हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा आपको ऐसे देखे, इतना ज़ोर लगा करके आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। किसी ने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करा है, ये आपके पास्ट के कार्मिक है। देखिए, ये बहुत गलत बात होती है किसी को भी कंट्रोल करना। सबकी अपनी फ्री विल्स होती हैं, बिना मांगे सहायता ईश्वर भी आपकी नहीं करते, और लोगों को एक दूसरे अपने हिसाब से चलाना, ये बहुत नीच हरकतें होती हैं, बहुत ओछी किस्म की हरकतें होती हैं ये, ठीक है। बट अब आपने सारी सिचुएशन को लेट गो कर दिया है। आप किसी भी चीज़ को अपने चित्त पर नहीं रखते, अपने मन पर नहीं रखते। आपको पता चल चुका है सारा डिवाइन का प्लान है मेरे जीवन में। सारी की सारी जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो मेरे परमात्मा कर रहे हैं, और उन्हीं के द्वारा ये चीज़ें हो रही हैं। ये चीज़ें आपको सही समझ में आ गई। ड्रीम के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा ईश्वर आपको जो है
चैनल मैसेज देते हैं या आपको ड्रीम्स में कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा मैं आपके साथ हूँ, आपको डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। सक्सेस आपको डिवाइन ज़रूर देंगे क्योंकि आप सच्चे हैं, अच्छे हैं, आप नेक इंसान हैं, ठीक है। करेज आप में बहुत है, करेज आप में बहुत है, आप बहुत हिम्मती इंसान हैं, ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ठीक है। और आप जो है परमात्मा के बिल्कुल ऐसे बच्चे हैं जो ये हैं, दिख रहे हैं। आपको ना डिवाइन को, यूनिवर्स को, चाँद सितारों को देखना बहुत पसंद होता है। पास्ट की आपकी ये सजिफोर्निया की एनर्जी थी। सजिफोर्निया की एनर्जी में आप थे। आप इस एनर्जी में जब रहे तो आपको ये समझ ही नहीं आता था कि एक्चुअली में मैं क्या करूँ। ये देखिए क्लिनजिंग टू द पास्ट। जब आपके पास्ट में कुछ खराबी होती है ना तो आपको ना सांप, ड्रीम, स्नेक ये चीज़ें बहुत दिखती हैं, ठीक है। अब आप देखते होंगे या तो आपको स्नैक के सपने आते हैं तो बहुत कम ही आते हैं, या आते हैं तो ऐसे आते हैं जैसे उन सांपों को अब खींच लिया गया है, उन सांपों को ट्रैप कर लिया गया है, या उन सांपों को भगवान ने उठा लिया है, या उन सांपों को भगवान ने अब ले लिया कि बस भाई इस बच्चे को छोड़, अब इसके कर्मा क्लिंज हो गए हैं। इस तरीके की एनर्जीज आती है मुझे। देखिए क्लिनजिंग टू द पासेज में देखिए बहुत सांपों से इसका माइंड को ट्रैप करा हुआ है। ये आपकी पास्ट की एनर्जी। और जब कोई इंसान इस सिचुएशन में होता है ना तो उसके साथ ये चीज़ें हो जाती हैं। ऐसा जो इंसान है कश्मकश में फंस जाता है। देखिए 2 पहाड़ी के बीच में इंसान लटका हुआ है। आपकी सिचुएशन पास्ट में ऐसी रही है, बट अब आप समझ चुके हैं कि सारी सिचुएशन डिवाइन का प्लान है। मेरे साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं परमात्मा की मर्जी से हो रही हैं। मैं तो इसमें इंटरफेयर कर ही नहीं सकता, मेरा तो कोई है ही कुछ नहीं सर। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपकी आ रही हैं। और ये बहुत आप बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। भगवान की आप पर पूरी दया दृष्टि है, कृपा है आप पर। आपके द्वारा लिया गया एक एक एक्शन पर परमात्मा की नज़र है, दृष्टि है। आप पर ईश्वर की कृपा है, आप परमात्मा के बच्चे हैं, ठीक है जी। सो यही मुझे करंट की एनर्जीज आ रही हैं आप लोगों की, किस किस के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है। और आपको बिल्कुल डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, शांत रहें। जितना ज़्यादा हो सके अपने ईश्वर का नाम लें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, परमात्मा का नाम जाप करो। बस इस समय जो आपका मेन काम है वो ईश्वर का नाम, नाम 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 आपको नाम ही उतारेगा, आपको आपके परमात्मा का नाम ही उतारेगा, क्योंकि आप बहुत सच्चे, सरल, सीधे इंसान हैं, ठीक है। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ एनर्जीज रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर के टाइटल पर आप हमारा नंबर चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉल ना करें, कॉल किसी की भी रिसीव नहीं होती है। टेक्स्ट मैसेज करें, वॉइस नोट छोड़े, रिप्लाई आपको 2-4-6 घंटे बाद कर दिया जाएगा। और अगर आप अपने नेम की करेक्शन करवाना चाहते हैं जीवन में कामयाब होना, चाहते हैं जीवन में कुछ करना, तो नेम की करेक्शन करवा सकते हैं आपके बर्थ नंबर के साथ एंड आपके डेस्टिनी नंबर के साथ। जो आपका नेम नंबर है क्या वो एग्जैक्ट है, एक्यूरेट है, सही है, शत्रुता का भाव तो नहीं है, मित्रता का भाव है, ये सारी ही चीज़ें हम चेकआउट करते हैं। लोशो ग्रीड आपकी बना करके देते हैं, आपकी नेम करेक्शन बना करके सही से सही जो है करके देते हैं। और आपका जो है लक्की नंबर आपको बताते हैं। लक्की नंबर आपको अपनी कलाई पर लिखना होता है। यहाँ पर आज मैं थोड़ा सा वीडियो के चक्कर में लिखना भूल गई हूँ, मैं डेली 3 से 4 बार लिखती हूँ। यहाँ पर आपको अपना लक्की नंबर लिखना होता है और इस लक्की नंबर के आप अपने जीवन में मिरेकुलस जो मतलब बहुत ज़्यादा शानदार रिजल्ट जो आते हैं वो आप खुद से देख सकते हैं, ठीक है जी। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।